हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था एनडीए के रिटन एग्ज़ाम के बारे में कि उसमें क्या होता है, किसका पैटर्न है उसका, और क्या क्या पूछा जाता है और कितना नंबर हम ले आए तो क्वालिफाई कर ले जाएं। और कुछ हमने टिप्स भी बताई थी कि कैसे उसको जो है क्वालिफाई किया जा सकता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और आज हम चर्चा करेंगे एसएसबी के बारे में। देखिए, जो जो एनडीए का रिटन क्वालिफाई कर लिए हैं वो एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए वो अपियर तैयार हैं, वो इंटरव्यू दे सकते हैं। ये जो है अदर इंटरव्यू से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो जो होता है इंटरव्यू वो एक आध घंटे का होता है, एक दिन का काम होता है। और ये जो है 5 दिन तक चलता है। तो ये जो है, जो व्यक्ति एनडीए क्वालिफाई कर लिया है या फिर सीडीएस क्वालिफाई कर लिया है, बेसिकली वही लड़के जो है इसमें भाग लेते हैं। तो इसका हम बताते हैं कि 5 दिन होता क्या है। जैसे पहले दिन क्या होता है, पहले दिन आप अगर जाएंगे तो आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी जो ब्लैक एंड वाइट होगी। उसमें कुछ एक चित्र बना होगा जो कुछ करता हुआ दिखाई देगा। हम अपना एक्सपीरियंस बताने, जब हम गए थे एसएसबी देने, तो उस समय हमको जो है एक जैसे ऐसा लगा कि ठंडी का मौसम है और आग जल रही है, कुछ लोग उसको ताप रहे हैं। तो वो आपको दिखेगा और आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको एक स्टोरी तैयार कर देनी है। आपको एक पेपर मिलेगा उसी समय, उसमें एक बॉक्स बना रहेगा, आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि पॉइंट से कि उस स्थान पे कौन कितने कितने कैरेक्टर उसमें दिख रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं। अगर 5 लोग हैं तो 5 बूंदी आप वहाँ पे बना दीजिए, और उसमें आप किसी एक को एक हीरो मान लीजिए कि हाँ ये मेरा हीरो है, और फिर उसको आप गोला कर दीजिए। आपने जिसको सबसे पहले देखा है उसके स्थान पे 1 लिख दीजिए। तो ये सारा पॉइंट होता है, वो एक गोला दिया होता है, उस गोले में आपको भरना होता है। और ये काम, और एक होता है एक्शन लिखा होता है ऊपर। तो उसमें वास्तव में हो क्या रहा है, जैसे वहाँ पे हम बोल देते हैं कि जो है अपना हाथ सेंक रहे हैं, ठीक है, ठंडी के मौसम में, दे आर वार्मिंग देयर हैंड्स। इतना हम उस पर एक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद स्टोरी होती है, तो वो एक्शन और वो बूंदी है जो मार्क करने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। उसके बाद जो स्टोरी है, स्टोरी लिखने के लिए आपको 4 मिनट मिलता है। कुल 5 मिनट आपको मिलता है। 5 मिनट के बाद वो बोल देंगे आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो आप जब ये लिख लेंगे इतना, तो आपको क्या किया जाएगा, 15-15 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद 15 लोग एक बार में जाएंगे कैबिन में, और उस कैबिन में क्या होगा, 3 ऑफिसर्स बैठे रहेंगे। ये ऑफिसर्स जो है ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के होते हैं। तो ये आप 15 लोग होंगे। इसमें प्रोसेस ये है कि आपने जो भी स्टोरी बनाई हुई है, आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे इंडिविजुअली। प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 मिनट मिलेगा, वो अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करेगा। तो पहले 15 लोग 1-1 मिनट में अपनी अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर देंगे। जो भी उन्होंने बनाया है वो लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि उस समय 4 मिनट में लोग क्या करते हैं, पूरा लिख भी नहीं पाते हैं अपनी स्टोरी, बस दिमाग में रहता है कि ये हो रहा है, लेकिन वो बोल दिए स्टॉप, तो वो पेपर में तो नहीं लिख पाए होते हैं, लेकिन उस समय वो लोग एक्सप्लेन कर देते हैं 1 मिनट में अपनी स्टोरी। तो उसके बाद क्या होता है, जब सब लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया होता है, तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आप सब लोग इस पर डिस्कशन कीजिए वास्तव में सटीक और सही स्टोरी क्या हो सकती है। और उसमें लोग डिस्कशन करके एक सिंगल स्टोरी बनाने का सबका एक उद्देश्य होता है। ये जो है रूल है एसएसबी इसमें पहले दिन का, कि आप क्या कीजिए, आप सब लोग डिस्कशन करिए और एक सिंगल स्टोरी बना कर दिखाइए। तो उसी में लोग सब डिस्कशन करते रहते हैं। और डिस्कशन वास्तव में क्या होता है, डिस्कशन करते तो हैं, लेकिन जो है कभी कोई सिंगल स्टोरी आज तक बना नहीं पाया कोई, लेकिन लोग डिस्कशन करते रहते हैं। और ये इस प्रक्रिया के दौरान जो तीनों ऑफिसर्स बैठे रहते हैं वो नोटिस करते रहते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन दिया। और उसके बाद जब वो डिस्कशन कर रहा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, उसका एक कमांडिंग जो एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ होती है, वो चीज़ उसके अंदर देखा जाता है। वो लोग वहीं पे नोटिस करते हैं। तो उनको जिनको जिनको उनको समझ में आता है कि हाँ अच्छे से भाई बोल रहा है, एक लीडिंग क्वालिटी उसके अंदर दिख रही है, तो उसको क्या करते हैं, वो नोट कर लेते हैं। और उसके 15 में से 1 2 3 इतने को सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 3 4 जो भी उनके समझ में आया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उस समय जब हम गए थे तो उसमें कुल 100 बच्चे थे। तो पहले दिन 100 में 30 लोगों को सिलेक्ट किए थे, और जो है 70 को बाहर कर दिए थे 100 में। तो ये पहले दिन का प्रोसेस है, पहले दिन का इतना प्रोसेस है, और इतने में
लगभग जो है 70% बाहर हो गए। अब उसके दूसरे दिन देखो क्या होता है, दूसरे दिन और तीसरे दिन, मतलब दूसरे दिन और तीसरे दिन मिला के होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। और तीसरे दिन कुछ आधा दिन, तीसरा जो आधा दिन हुआ साइकोलॉजिकल टेस्ट में चला गया और आधा दिन जीटीओ में जाता है। तो तीसरा और चौथा जो दिन है वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स जो है वो टेस्ट लेते हैं, तो जीटीओ टेस्ट उसको कहा जाता है, तीसरा और तीसरे चौथे दिन। और पांचवें दिन कॉन्फ्रेंस होता है। तो हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसमें क्या होता है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 भागों में विभाजित है। एक है थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, इसको टाइट बोला जाता है। एक होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एक होता है एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और एक होता है एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो जो ये थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है इसमें क्या होता है, ये सेम उसी तरह होता है जो आपका पहले दिन हुआ है। पहले दिन आपका हुआ था, आपको एक पिक्चर दिखाई गई थी ब्लैक एंड वाइट, उसमें क्या करना था, आपको स्टोरी लिखना था और उसके बाद आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना था। लेकिन इसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है, इसमें आपको 9 पिक्चर दिखाई जाएगी और 9 पे आपको 5-5 मिनट मिलेगा, आप उस पर स्टोरी लिखते चले जाएंगे। आप 9 पे स्टोरी लिखेंगे और जो 10वां होगा वो ब्लैंक रहेगा, और उस ब्लैंक में आपको एक स्टोरी अपने आप से पहले से ही सोच के जानी है, उसमें जो है लिख देना है। तो इस तरह से टाइट हो गया। फिर आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसमें क्या है, आपको वर्ड दिए जाते हैं 60 वर्ड। जैसे मान लो अभी सेक्रीफाइस दे दिया तो आपको सेंटेंस बनाना है सेक्रीफाइस से संबंधित। आपको डेथ दे दिया, आपको निगेटिव वर्ड ज़्यादातर देते हैं, लेकिन उसको प्रयास करना है कि पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट कर देना है। तो बॉम्ब दे देते हैं, डेथ दे दिया, नेचर दे दिया, कोई भी अपना ऐसे वर्ड देते रहते हैं। आपको सेंटेंस उस पर बनाना है कि कोई भी, जैसे नेचर हो गया, तो बी शुड बी नेचुरल, कुछ भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद आता है वर्ड एसोसिएशन हो गया, टैट हो गया, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें सिचुएशन देते हैं, ये भी जो है 45 आते हैं इसमें, वो 60 होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये 45 होता है। तो ऐसा भी होता है कि लोग पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं, 60 है तो लोग 45 तक अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा अटेम्प्ट ही कर पाएँ, क्योंकि उसमें 15 सेकंड देते हैं। एक जो वर्ड आपको दिखाया जाएगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, तो एक वर्ड 15 सेकंड के लिए होगा, 15 सेकंड में आपको सेंटेंस बना देना है। अगर 15 सेकंड में आप सेंटेंस नहीं बना पाए तो वर्ड गायब, दूसरा वर्ड आ जाएगा, तो आप दूसरा लेट कर दिए बनाने में, तीसरा आ जाएगा, आप छूट जाएगा। कुछ लोगों का छूट भी जाता है, लेकिन उन लोगों का मतलब वो आपकी कोई पढ़ने की स्पीड नहीं नोटिस कर रहे हैं। अगर छूट भी गया है तो आपने जितना लिखा है उसी में से वो आपकी क्वालिटी निकालने की कोशिश करेंगे कि इस जो है वर्ड पे व्यक्ति के सोच क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो ये निकालने की कोशिश। जरूरी नहीं आप 30 ही आप अटेम्प्ट किए हैं, आप मान लीजिए 60 में जो है 45 ही, कम से कम ये है कि 45 तो आप मिनिमम अटेम्प्ट कर ही लीजिए, नहीं तो फिर आप लो स्टूडेंट में वैसे भी आ जाएंगे कि ये इतना भी नहीं कर पाया। तो 45 तक अटेम्प्ट अगर आप कर ले रहे हैं तो उसमें आपको जज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसकी साइकोलॉजी कैसी है। उनके अनुसार अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो वो आपको जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट में पास कर देते हैं। अब उसके बाद आता है इसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको सिचुएशन दिया जाता है, जैसे आप मान लीजिए जा रहे हैं पहाड़ी एरिया में, जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया, तो इसमें आपको अपना फर्स्ट रिएक्शन जो माइंड में आना है आपको दे देना है। तो ये भी आप जान लीजिए कि इसमें कोई व्यक्ति आपको बता नहीं सकता कि इस सिचुएशन पे आप ये रिएक्शन दीजिए। इसमें यही एक चीज़ है इसमें कि आप फिर दूसरे के हिसाब से करना शुरू कर लेंगे, और अगर आप दूसरे के हिसाब से करना शुरू कर देंगे तो ये होगा कि आप बनावटीपन कर रहे हैं और आपकी जो वास्तविक रियलिटी है वो पकड़ लेंगे। तो आप प्रयास ये कीजिए कि आप खुद ही एक पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, बस इतना कहूँगा कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, और जो आपके मन में आता है बोल दीजिए। जैसे गाड़ी जा रही है और पता चला ब्रेक फेल हो गया, उसमें आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया, आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो आपको फर्स्ट रिएक्शन उसमें लिख देना है। तो आपको ये प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर देना है। 45 आता है तो लगभग जो है 40 वाले तक अपना पहुंचा दीजिए, तो इससे आपकी क्वालिटी निकालने की कोशिश करेंगे लड़का रिएक्शन किस तरह से देता है।
उसके बाद आता है चौथा है SD। SD होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में इसमें पूछ रहा है कि आपके मित्र आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओपिनियन ऑफ योर फ्रेंड्स, ओपिनियन ऑफ योर फादर नहीं पेरेंट्स होता है दूसरा, और तीसरा होता है ओपिनियन ऑफ योर टीचर्स, और उसके बाद चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ ओपिनियन मतलब आप खुद आपके बारे में, अपने बारे में आप खुद क्या सोचते हैं, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और पहला वो था कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। वे चीज़ आपको उसमें लिखना होता है। इससे भी वो नोटिस करते हैं कि आपके मित्र क्या सोचते हैं, उसका आप किस तरह से उसको ले रहे हैं। क्योंकि आप लिख रहे हैं, आप गलत लिखेंगे नहीं अपने बारे में, तो वो ये चीज़ समझते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो PhD किए हुए हैं, तो ये चीज़ समझ जाते हैं। तो ये होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का इतना प्रोसेस है। ये 2 से 3 दिन तक ये जो है चलता है, और इससे जो है वो लोग आपकी साइकोलॉजी जो है आपकी निकाल लेते हैं। वो आप क्या कर पाएंगे भविष्य में, हर एक चीज़ ये जो है डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद आता है GTO। ये तीसरे से चौथे दिन चलता है, जिसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसमें पार करते हुए जाना होता है। इसमें एक क्या होता है कि जैसे कोई ये नहीं होता कि इसमें रनिंग होती है, आधे घंटे की रनिंग होती है, तो इसमें ऑब्स्टिकल टाइप की रनिंग होती है। 10 लोगों के साथ आपको दौड़ना होता है। लेकिन उसमें एक ये गलती मत कीजिएगा कि जैसे हम ही दौड़ के जल्दी से पार कर दें। उसमें ये प्रयास करना है कि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं। ये जो है GTO, इसका नाम ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं। ग्रुप मतलब हम ग्रुप में कैसे काम करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ देखा जाता है। हम अकेले जो है वो भाग के पार कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कि हमें ग्रुप में रह के काम करना है, तो प्रयास ये करना है कि हमको अपने ग्रुप को लेके चलना है, पूरा ग्रुप एक साथ चलना चाहिए। तो इसमें ग्रुप में ये सब देखा जाता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये 3 से 4 दिन चलता है। उसके बाद आता है कॉन्फ्रेंस, 5वें दिन। कॉन्फ्रेंस में देखिए क्या होता है। आपका इसी दिन जब ये आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट GTO टेस्ट चल रहा था, इसमें बीच में एक बार किसी एक लड़के को बुला के वो इंटरव्यू लेते रहेंगे, जिसमें आधे घंटे का आपका लगभग इंटरव्यू रहेगा। तो आपसे वो चीज़ पूछते रहेंगे। तो जब कॉन्फ्रेंस होता है तो ये जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, 2 से 3 इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपके पहले दिन थे वो सब, और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे, तो 3 लगभग इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, और 4 से 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7 से 8 आपका साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और 7 से 8 हो जाते हैं ये GTO। ये सब लोग एक ही साथ बैठे रहते हैं, और एक लड़का आकर के बैठता है वहाँ पे। सामने बैठे रहते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इस साइड में आपके साइकोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं, इस साइड में GTOs बैठे रहते हैं। वो लोग कोई भी आपसे, उस दिन क्या होगा, 5वें दिन आप आके बैठ जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनके आंसर देंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक साथ 2-3 लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कामफुली उनका आंसर देना है। और उसके बाद ये भी चीज़ दिमाग में रखना है कि तीनों लोग आपको पास कर दें। आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी पास कर देना चाहिए, आपको साइकोलॉजिस्ट भी पास कर देना चाहिए, आपको GTOs भी पास कर देना चाहिए। अगर GTO ने फेल कर दिया और इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने पास कर दिया, आप फेल हो जाएंगे।